हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थंबनेल में तुम देख ही चुके होगे कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि जो पहले से थोड़ा पढ़ चुके होंगे उनको भी इसमें प्रॉब्लम आती है, और जो लोग अभी पढ़ेंगे देखना उनको भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यार मैं तुम लोग की जो स्टूडेंट हैं कि उनकी मेंटलिटी सोच के परेशान हूँ। यार मैं तुम्हें सारा कोर्स फ्री में देना चाहता हूँ, सब कुछ अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। बच्चे कमियाँ निकाल रहे हैं कि साहब आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है क्या? आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है क्या? आप डिजिटल बोर्ड यूज़ क्यों नहीं करते? आप ब्लैक बोर्ड यूज़ क्यों नहीं करते हैं? आप सिंपल पेन एंड कॉपी क्यों यूज़ करते हैं? अरे बेटा, कमियाँ निकालें तो कंटेंट में देखो ना कि तुम्हें कंटेंट कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इस यहाँ क्या कमियाँ निकालने की? कोई ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहा है, कोई एनिमेशन यूज़ कर रहा है, कोई डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा। भैया हम सिंपल सा पेन एंड कॉपी यूज़ करना है। हम भी सीबीएसई से पढ़े हैं, हम भी केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं। हमें ही पता है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा शो ऑफ में नहीं रहते हैं, हम तुम्हारे कंटेंट पे गौर कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए, हम तुम्हारी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकें। जहाँ हम परेशानी हमें आई वहाँ तुम्हें परेशानी नहीं, सिंपल से इतना हमारा टारगेट है। लेकिन बच्चे कमियाँ निकाल रहे हैं। सब आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है क्या? आप सर पेन एंड कॉपी पे पढ़ा रहे हैं। अरे बेटा, उस चीज़ को समझो, शायद मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ अलग तरीके से समझा दूँ। लेकिन नहीं, बच्चों इनको देखो बेटा, जिनको पढ़ना होता है ना वो मिनिमम टेक्नोलॉजी में पढ़ लेते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना होता है ना उन्हें तुम कितना भी कुछ भी कर दो तब भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कुछ बच्चे हैं, सब नहीं है, कि इस चीज़ पे गौर करो कि कंटेंट कैसा है। कहीं डाउट्स हैं, कहीं परेशानी हो तो वहाँ बताओ, ना कि बताओ कि सर आप ब्लैक बोर्ड यूज़ क्यों नहीं करते हैं, आप डिजिटल बोर्ड यूज़ क्यों नहीं करते हैं, आपके पास है नहीं है, फलाना ढिकाना। बेटा पेन एंड कॉपी से अगर काम चल रहा है तो देखो, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही, तब हमसे बोलो। इन बातों में मैं कम गौर करता हूँ, मैं शो ऑफ में कम रहता हूँ। भगवान ने चाहा तो ब्लैक बोर्ड क्या, वाइट बोर्ड क्या, अपने पास उससे भी अच्छा आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन अभी जो अपने पास है वो उसमें हमें फ़ायदा उठाना है, अच्छा हमें आउटपुट देना, अच्छा रिजल्ट देना है। जितना हमारा समय बचा उसको अच्छा यूटिलाइज़ करना है, ना कि इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करो, पढ़ाई पे गौर करो। चलो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखना देखो बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखना ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब समझ गए होगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ना कि ब्लैक बोर्ड है। तो चलो हम लोग टॉपिक की तरफ जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पिछली वाली वीडियो में कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ऐड नहीं कर पाए थे, उसके लिए सॉरी बोल चुका हूँ, माफ़ कर देना। इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें वेक्टर फॉर्म में बताया जाएगा, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बिल्कुल करते साथ मज़ा आएगा। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा मुझे पता है, लेकिन साथ में बने रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। थोड़ा एक दो बार वीडियो देखना, खुद पेन कॉपी चलाओ, पेन चलाओ, तब जाके तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हेडिंग डाल लो, क्या? कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर, सब कुछ बताएंगे। तुम्हारे बिल्कुल समस्या दूर हो जाएगी, आज के बाद तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेरा इतना ही है कि तुम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि तुम्हारे फ्रेंड की भी हेल्प हो। सारा कोर्स तुम्हें फ्री में अवेलेबल है, ना तुम्हें नोट्स की टेंशन लेनी, ना तुम्हें वीडियो की कुछ टेंशन नहीं लेनी। बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ो। चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो धीमे धीमे मूव करेंगे, तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो हमने क्या मान लिया है कि यहाँ रखा है Q1, यहाँ रखा है Q2। सबसे पहले तुम अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल दो कि तुम्हें एक टॉपिक कठिन है या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हें हर चीज़ समझ में आएगी, यकीन मानो मेरा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R मान लेते हैं। अब देखो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो इसको तुम लिख लो क्या है? F2 वेक्टर, क्योंकि हम लोग यहाँ वेक्टर के बारे में पढ़ने, इसलिए हम लोग हर चीज़ वेक्टर के बारे में यहाँ लिखेंगे। कई जगह तुम्हें ऐसा देखने को मिलता है, कई जगह तुम्हें ऐसे देखने को मिलता है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसकी वजह से फोर्स यहाँ मान लगता है, और इसकी जगह हम यहाँ मान के चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का ये सेम चार्ज है, मतलब पॉजिटिव हम लोग मान के चल रहे हैं, या फिर नेगेटिव नेगेटिव मतलब रिपल्सन है।
इसके पेज पे लगेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इतनी सी बात हम लोगों ने देख ली है। अब जो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, जो मेन दिक्कत जो देखने को मिलती है वो मिलती है वेक्टर में। अब देखो सुनो, आखिरकार तुम 1 से 2 की तरफ जा रहे हो ना, कहाँ जा रहे हो, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, तो ए यूनिट वेक्टर और 1 से 2, यहाँ तुम क्या जा रहे हो, 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन रहा ऐसा। यहाँ तुम लिख लोगे यूनिट वेक्टर 2 से 1। जिसको वेक्टर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही मक्खन से तरीके से तुम्हें समझाऊंगा। तो एक सिंपल से तुम्हें क्या लिखना है, फोर्स ऑन Q2S लिखना है, F2 से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैक्यूम में है, R यहाँ 1 से 2 जा रहे हैं तो इसे ले लेंगे हम R 1 से 2, ये वेक्टर में लिखेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर के फॉर्म में 1 से 2 इसका स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या था इस डायरेक्शन में, तो ये 1 2। यहाँ तक थोड़ी तुम्हें मुझे लग रहा है दिक्कत आ रही होगी, यहाँ से थोड़ी परेशानी आ रही होगी। देखो कोई भी वेक्टर होता है उसमें 2 चीज़ होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। देखो इतनी जो क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही है, और जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। इतना सा कहानी है। अब अगर हम लिखना चाहें कैसे कि फोर्स ऑन Q1 इज F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 से 1 जा रहे हैं तो R 2 से 1 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2 से 1। मुझे उम्मीद है इतना तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मान लो तुम इस डायरेक्शन को इस साइड जाने को तुम पॉजिटिव बोलते हो तो इसका जस्ट अपोजिट वाला तुम नेगेटिव बोलोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्लियर है। तो इसका मतलब तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ, शायद तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम ऐसे पुट करोगे तो तुम देखोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ ज़्यादा कोई परेशानी होने वाला, इतना सा कर लिया है। लेकिन कई बार बच्चे ऐसे परेशान होते हैं कि सर हमें ऐसे देखने को मिलता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर में Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन, और हम लोगों ने लिख लिया है कि 1 से 2 जा रहे हैं तो R 2 1 स्क्वायर ये 2 1। जैसे देखो अब थोड़ा सा जो मैथ से नहीं है, जिनने वेक्टर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, तो मैं सिंपल सा इतना सा बता देता हूँ कि आखिर का जो कोई भी यूनिट वेक्टर जैसे होता है, जैसे मान लो हमने A मान रहे हैं, तो अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लो वेक्टर यूनिट वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तुमने भी देखा होगा कि ए वेक्टर जो होता है तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो चाहे ऐसे लिखो चाहे तुम ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक सा ही होता है। तो अगर सिंपल सी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। 2 से 1 इसको लिख सकते हैं R 2 से 1 वेक्टर अपॉन R 2 से 1। ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, ऊपर ये वेक्टर है। तो इसको इस चीज़ को लो और यहाँ ये
पूरी वैल्यू लो, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम लोगों ने क्या बहुत ही प्यार से लिया, तो ऐसे हमें देख Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R21 क्यूब R21 वेक्टर, ये रहा वेक्टर फॉर्म में। अब जो हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ने वाले हैं, और एक है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कि यूनिट वेक्टर कैसे लगाएं। 3 वेक्टर हैं, ये R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R वेक्टर। तो मैं कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक साइकिल से चलनी है। R1 देखो प्लस R वेक्टर, देखो इसका तुम जा रहे थे ऐसे, लेकिन इसका एरो है ऐसा, तो लगा देना माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल तरीका है किसका सॉल्व करने का, वेक्टर सॉल्व करने का। तुम ऐसे लिख दोगे कि देखो R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तुम्हें कुछ भी याद करने की, रटने की ज़रूरत भी नहीं है, तो परेशान होना भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुमने R की वेक्टर वैल्यू निकाल ली A। अगर हम बोल दें कि R इक्वल टू, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल सा इसका मैग्नीट्यूड। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो,
दोनों का मतलब एक सही है, ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर हम तुमसे कहें कि क्या निकालो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर सिंपल तुम कैसे निकाल लोगे, आर कैप इक्वल टू R2 माइनस R1 ये वेक्टर अपॉन R2 R1 का मैग्नीट्यूड। चाहे तुम ऐसे लिखो, चाहे तुम ऐसे लिखो, या फिर चाहे तुम ऐसे लिखो, इन तीनों का मतलब एक ही है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या बोल के रखा है कि हम 1 से 2 जा रहे हैं, इसलिए हमने पोजीशन ली है 1 से 2 की तरफ, सिंपल सी कहानी है। तो अगर तुम f लिखना है, f लिखोगे कैसे, वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ यूनिट वेक्टर लिख दो, R2 माइनस R1 अपॉन R। तो f वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R क्यूब। ये रहा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर तुम चाहो तो इसको सिंपल सी ऐसा भी लिख सकते हो कि f वेक्टर इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 R की जो वैल्यू है तुम ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो। जब तुम इसके फॉर्म में लिखोगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, R2 माइनस R1 और क्यूब R2 माइनस R1, इतना सिंपल तुम्हारा हो गया है फॉर्मूला। अब जो हम लोग क्वेश्चन लेके चले थे उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि आखिरकार हम क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखो 1 से 2 R12 इक्वल टू क्या होता है, देखो सुनो कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर देखो, R2 तुम कैसे बनाओगे, R2 इक्वल टू जो होगा देखो 2i प्लस 4j माइनस के। R1 की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस 3i प्लस 7j और प्लस 4k। इन दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो R की जो वैल्यू देखने को मिले 2 में से 1 माइनस करना है। देखो सुनो 2i प्लस 4j माइनस के, इसमें से माइनस कर दो माइनस 3i प्लस 7j प्लस 4k, करोगे 5i माइनस 3j और माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस 5k। इसका मतलब है कि R की वैल्यू निकाल ली हमने इतनी। अगर कोई कहे कि यूनिट वेक्टर निकाल लो तो सिंपल से कुछ नहीं है, 5i माइनस 3j कैप लगाते रहना, 5k अपॉन इस सब का क्या निकालना, तो मैं मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं, अंडर रूट लगाओ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो तुम पूरा सॉल्व करके लाओगे तो 5i माइनस 3j माइनस 5k अपॉन अंडर रूट 25 25 और 9 59, तो अंडर रूट 59। ये रही यूनिट वेक्टर की वैल्यू। हम Q1 की वैल्यू मान लेते हैं 1 कूलम और Q2 की मान लेते हैं हम 2 कूलम। तो जो तुम F की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/4πε0 1 इंटू 2 अपॉन, देखो आखिरकार हमारे पास कितना है कि R जो वेक्टर की जो R या फिर R इसकी जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमें अंडर रूट 59, अंडर रूट 59। तो अंडर रूट 59
का स्क्वायर, और जो तुम यूनिट वेक्टर लिखोगे तो लिखोगे 5i माइनस 3j माइनस 5k, कैप लगा लो, और अंडर रूट 59। हमें मान के चलते हैं कि हम क्या वैक्यूम में हैं, तो वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो सबको याद होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि इसकी 9 × 10⁹ तो F इक्वल टू जो होगा 9 × 10⁹ और 2 अपॉन इसका करोगे तो 59 3⁻² अपॉन 5i माइनस 3j माइनस 5k। इतना तुम्हारा काफ़ी अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर में इतना घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, अगर वेक्टर में पूछें इतना ऐसे कठिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तुम्हें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में अच्छे से आ गया होगा। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सोशल मीडिया पे जहाँ से ज़्यादा शेयर करो। अगली वीडियो में लाएंगे कुछ दमदार टॉपिक के साथ, तो यहाँ तक के लिए प्रिपरेशन करते रहो, अपनी केयर करो।